आइए चलिए अभी हम लोग इस वीडियो में किसी सेल के विद्युत वाहक के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, रेडॉक्स और नर्नेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड थे। काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दोनों वीडियो में दी गई थी आपको। इसके बाद इस वीडियो के माध्यम से आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसके संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि किसी विद्युत रासायनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कुछ बेसिक जानकारियां जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है जिसे एनोड कहते हैं। दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है जिसे कैथोड कहते हैं। किसी सेल में यही 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जाओं में बहुत अधिक अंतर होता है। एक इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा अधिक होती है। दूसरे इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा कम होती है। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे वे अपनी स्थितिज ऊर्जा को कम कर सकें। तो चलिए आइए देखते हैं एक डायग्राम के माध्यम से विद्युत वाहक बल को समझने का प्रयास। ये एक सेल है। हम लोग विद्युत रासायनिक सेल कह सकते हैं और उसी की बात करते हैं। इसमें एक साल्ट ब्रिज जुड़ा हुआ है। ये साल्ट ब्रिज KNO3 का हो सकता है या फिर KCl का हो सकता है। प्रश्न यह उठता है कि इन्हीं का साल्ट ब्रिज क्यों बनाया जाता है, ऐसी क्या विशेषता है। तो जान लेते हैं हम लोग कि KNO3 या KCl में जो आयन होते हैं उनकी जो गतिशीलता होती है वो लगभग समान होती है। इस कारण से साल्ट ब्रिज के लिए या तो KCl का प्रयोग करते हैं या फिर KNO3 का प्रयोग करते हैं। ये सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये एक सेल है, इसको एनोड बनाएंगे, इसको कैथोड बनाएंगे और ये बीच में जो जुड़ा हुआ है इसको हम लोग जानते हैं साल्ट ब्रिज कहते हैं। ठीक है। ये एनोड क्या होता है, जिंक रॉड, और यहां पर ZnSO4 सॉल्यूशन। ये कॉपर रॉड है और ये CuSO4 सॉल्यूशन। ये जो सेल है
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और इसी के बारे में बेटे बात करेंगे आज कि विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होता है। तो जान लेते हैं ये एनोड है और जो एनोड है और उस पर ऑक्सीडेशन की घटना होती है और जो कैथोड है उस पर रिडक्शन की घटना होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। जो रिएक्शन है यहां पर क्या होती है, रिएक्शन नोट कर सकते हैं हम लोग। यहां पर Zn से Zn डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। यहां पर कॉपर से कॉपर डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये दोनों रिएक्शन है। बाद में हम लोग दोनों रिएक्शन को टोटल करके सेल के अंदर होने वाली कुल अभिक्रिया ज्ञात कर सकते। चलिए, इसकी अभी यहां कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले प्रश्न में हमने इसको आपके समक्ष क्लियर कर दिया। तो बेटे क्या होता है कि किसी विद्युत रासायनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक एनोड का कार्य करता है जिस पर ऑक्सीकरण होता है, एक कैथोड का कार्य करता है जिस पर अपचयन। जब उस विद्युत रासायनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गमन करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन का गमन है, ये जो इलेक्ट्रॉन का गमन है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसलिए होता है क्योंकि इसके एक इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा उच्च होती है, दूसरे इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा निम्न होती है। ध्यान से सुने इस बात को कि ये इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट इसलिए होता है कि एक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा उच्च होती है, दूसरे इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कम होती है। तो उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रोड से निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं और इसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। चलिए, अब बाद में विद्युत वाहक बल की कर रहा हूं तो दोनों इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन है, उनकी अपनी अपनी ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां क्यों जाता है, प्रश्न ये उठता है। तो इसका कारण यह है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है वो उच्च ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी स्थितिक ऊर्जा को कम करने के लिए हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी मूव करता है। अब दोनों इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है उसमें जो अंतर होता है, दोनों किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में जो अंतर होता है, इसी अंतर को हम लोग विभवांतर के पदों में मापते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये विभवांतर क्या होता है, ये विभवांतर दोनों इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वह विभवांतर। और इसी विभवांतर के कारण सेल में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। सेल का
जो दोनों इलेक्ट्रोड पर जो ऊर्जा अंतर होता है उसे हम सेल के विभवांतर के पदों में मापते हैं। उसे सेल के विभवांतर के पदों में, इसी विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है और इसी विभवांतर को हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल, इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इसको ईएमएफ लिखते हैं। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ। तो हम लोगों के दिमाग में एक बात स्पष्ट हो गई होगी कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। समझ लें, किसी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड का कार्य करता है, एक कैथोड का कार्य करता है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन होता है। एनोड पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा उच्च होती है, कैथोड पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निम्न होती है। इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रोड से निम्न ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रोड की ओर, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। इसे हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से दोनों इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में जो अंतर होता है उसे हम लोग विभवांतर के पदों में मापते हैं। इसी विभवांतर को ही सेल का विद्युत वाहक, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, और इसे विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं। ई सेल, सेल के विद्युत वाहक बल को ई सेल से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। चलिए, आइए एक प्रश्न और इसी से मिलता जुलता है, वो हम यही क्लियर कर देते हैं कि किसी सेल के, आइए चलिए अब हम विद्युत वाहक बल और विभवांतर में, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर समझने का प्रयास करें। चलिए, एक तरफ हम नोट करते हैं विद्युत वाहक और दूसरी तरफ नोट करते हैं विभवांतर। दोनों में मूलतः क्या अंतर होता है, आइए इसको समझने का प्रयास करें। किसी सेल का विद्युत वाहक बल, पहला पॉइंट है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभवों का, दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर होता है जब सेल से कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई ऊर्जा बाह्य परिवर्तन में प्रवाहित नहीं हो रही है। इसके बारे में लिख सकते हैं विद्युत वाहक बल के बारे में, यह है दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर होता है जब सेल कोई कार्य नहीं करते। जब सेल कोई कार्य नहीं कर रही है तथा बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हुए,
तो ध्यान रखेंगे, हमने लिख भी लिया है कि विद्युत वाहक बल ईएमएफ बोलते हैं। ये ईएमएफ क्या है? यह दोनों सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न विभवांतर होता है जब सेल कोई कार्य नहीं कर रही है तथा बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इसमें लिखेंगे यह दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर होता है जब सेल से बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। ये पहला अंतर है जो मूलभूत अंतर है। मतलब किसी विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य का विभवांतर विद्युत वाहक बल है यदि सेल कोई कार्य नहीं कर रही है और बाह्य परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तब। जबकि विभवांतर ये भी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न विभवांतर होता है जब सेल से बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब जब सेल से धारा प्रवाहित हो रही है तब तो वो विभवांतर है, लेकिन जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, सेल कोई कार्य नहीं कर रही है, तो उसी समय वह विभवांतर क्या कहलाएगा? ईएमएफ, विद्युत वाहक। दूसरा जो विद्युत वाहक बल होता है वो सेल के दोनों इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभवों का बीजगणितीय योग। यह दोनों इलेक्ट्रोड के विभवों का बीजगणितीय योग यह दोनों इलेक्ट्रोडों के या दोनों इलेक्ट्रोड के विभवों का बीजगणितीय योग होता है तथा गणना से ज्ञात किया जा सकता है। ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल। ये फॉर्मूला लगा करके आप किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। यह दोनों इलेक्ट्रोड के विभवों का बीजगणितीय योग होता है तथा गणना से ज्ञात किया जा सकता है। इसमें आप लिखेंगे यह एक प्रयोगात्मक तथ्य है। यह एक प्रयोगात्मक तथ्य, यह एक प्रयोगात्मक तथ्य, ठीक है। ये प्रैक्टिकली मैटर है। शुरुआत में सेल का विभवांतर ज्यादा बताएगा, जैसे जैसे वो रिएक्शन कंप्लीट होती जाएगी विभवांतर परिवर्तित हो जाएगा। ये प्रयोगात्मक तथ्य। तीसरी बात जो उसमें हम अंतर के रूप में शामिल कर सकते हैं, ये सेल के विभव को उच्चतम मान होता है विद्युत वाहक। यह किसी सेल के विभव का उच्चतम मान होता है। यह किसी सेल के विभव का उच्चतम मान होता है। आप इसमें तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं।
इसका मान ईएमएफ से सदैव कम होगा। इसका मान ईएमएफ से सदैव मतलब विद्युत वाहक बल की तुलना में विभवांतर का मान सदैव। ये तो चरम मान है विभवांतर का, किसी सेल के विभवांतर का चरम मान विद्युत वाहक बल ईएमएफ है, और विभवांतर सदैव इससे कुछ कम ही होगा। ठीक है। अगली बात, इसे विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने के लिए सेल के जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इन इलेक्ट्रोडों का जो विभवांतर है, ये इन इलेक्ट्रोडों का विभव मापी की सहायता से ज्ञात करते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल व ई रिडक्शन पोटेंशियल को विभव मापी से सहायता से ज्ञात करते हैं। फिर योग करके ईएमएफ ज्ञात कर लेते हैं। ये कैसे योग करेंगे? ये फॉर्मूला लिखा है, ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसे ज्ञात करने के लिए ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई रिडक्शन पोटेंशियल को विभव मापी की सहायता से ज्ञात करते हैं, फिर योग करके ईएमएफ ज्ञात करते हैं। इसमें हम लोग चौथा पॉइंट लिखेंगे, इसे सीधे वोल्टमीटर से ज्ञात कर लेते हैं। इसे सीधे वोल्टमीटर से ज्ञात किया जा सकता है या ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात किया जा सकता है, लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ज्ञात किया जा सकता है। इसे सीधे वोल्टमीटर से ज्ञात किया जा सकता है। तो बेटा ये विद्युत वाहक बल और विभवांतर में ये डिफरेंस है। विद्युत वाहक बल के बारे में एक बार फिर मैं समझा देता हूं आपको। यह किसी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड का कार्य करता है, एक कैथोड का कार्य करता है। यह दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न विभवांतर होता है जब सेल कोई कार्य नहीं कर रही होती है तथा बाह्य परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है। उस समय जो विभवांतर होता है उसे हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। ईएमएफ से प्रदर्शित विभवांतर क्या होता है? ये दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न विभवांतर होता है। ये दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न विभवांतर होता है जब सेल से बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। यह दोनों इलेक्ट्रोड के विभवों का बीजगणितीय योग होता है। दोनों इलेक्ट्रोड कौन कौन से बेटा? एक एनोड है और एक कैथोड है। एनोड का विभव क्या है? कैथोड का विभव क्या है? एनोड के विभव को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, कैथोड के विभव को रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। वही लिखा हुआ है। यह दोनों इलेक्ट्रोड के विभवों का बीजगणितीय योग होता है तथा गणना से ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन करके ई सेल निकाल सकते हैं, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल की सहायता से। यह एक प्रयोगात्मक तथ्य है, इसको इस तरीके से नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए डिवाइस में लगा देते हैं वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर की सहायता से आप विभवांतर को ज्ञात कर सकते हैं। यह किसी सेल के विभव को उच्चतम मान होता है। जितना भी सेल का विभवांतर होता है ये पीक होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। किसी सेल के विभवांतर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो ईएमएफ है। लेकिन ये विभवांतर
विभवांतर क्या होता है, सदैव इस ईएमएफ की तुलना में कम होता है, भले ही थोड़ा कम हो लेकिन कम अवश्य होता है। इसे ज्ञात करने के लिए बात आ गई, देखो विद्युत वाहक बल को कैसे डिटरमाइन करते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल व ई रिडक्शन पोटेंशियल को विभव मापी की सहायता से ज्ञात करते हैं, फिर योग करके ईएमएफ ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से योग, इसे सीधे परिपथ में वोल्ट मीटर लगा करके ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से बेटे ये विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर आ गया, इसको हम लोग अच्छे से तैयार करेंगे। ये अपनी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को प्रदर्शित करने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। ये हायर एनर्जी का इलेक्ट्रोड है, ये लोअर एनर्जी इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रॉन यहां से इधर की ओर फ्लो करते हैं। अगर ये निगेटिव है, ध्यान रखेंगे इस बात का, यहाँ पे बनाया नहीं, ये निगेटिव होगी और ये कैसे होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ हायर एनर्जी के होंगे इलेक्ट्रॉन और यहाँ लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको तैयार करिए, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, पुनः इसको तैयार करें। बेस्ट ऑफ लक।